कभी कभी जिंदगी में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इस कहानी में प्यार, लालच और रहस्य सब कुछ है, पर जो अंत में हुआ उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। अब कहानी शुरू होती है। राजवीर एक हैंडसम और स्मार्ट लड़का था, जिसकी उम्र मुश्किल से 25 साल रही होगी। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, पढ़ा लिखा था, लेकिन नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा था। उसके सपनों में ऐशो आराम और बड़ी जिंदगी थी, लेकिन हकीकत उससे बहुत दूर थी। एक दिन सोशल मीडिया पर उसकी मुलाकात रईस अरबपति महिला सोफिया से हुई। सोफिया की उम्र लगभग 60 साल थी। वह एक जानी मानी बिजनेस वुमन थी, जिसका बड़ा नाम था। उसका कोई परिवार नहीं था, न पति न बच्चे। वो अकेली थी, और शायद इसी अकेलेपन में उसने राजवीर में दिलचस्पी ले ली। राजवीर को लगा जैसे उसकी किस्मत पलट गई हो। एक बूढ़ी मगर अरबपति महिला उससे शादी करना चाहती थी। पहले तो राजवीर झिझका, लेकिन फिर लालच और बड़ी जिंदगी के ख्वाबों ने उसके सारे संकोच को मिटा दिया। राजवीर ने सोफिया से शादी कर ली। शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों विदेश चले गए। महल जैसा घर, नौकर चाकर, महंगी गाड़ियां। राजवीर की जिंदगी सपनों से भी ऊपर हो गई थी, लेकिन इस सपने एक अंधेरा राज छुपा था, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। शादी के 7वें दिन की रात थी। राजवीर अपने बेडरूम में था, तभी सोफिया आई। लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव था। उसकी आंखों में गहराई, चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि एक ठंडी सी सिहरन थी। वह धीरे धीरे राजवीर के पास आई और बिना कुछ कहे एक पेपर का टुकड़ा उसके सामने रख दिया। राजवीर ने कांपते हाथों से पेपर उठाया। उस कागज पर कुछ अजीब से शब्द थे, किसी और भाषा में लिखे गए, जिन्हें वह समझ नहीं पाया। तभी सोफिया ने कहा, राजवीर, तुमने मुझसे शादी की, लेकिन क्या तुम मेरे अतीत को जानने के लिए तैयार हो? राजवीर चौंका, लेकिन कुछ बोल न सका। सोफिया ने अपने हाथ फैलाए और उसकी कलाई पर बने अजीब से निशान दिखाए। वो किसी प्राचीन कबीलों के चिन्ह लग रहे थे। फिर उसने धीरे से कहा, मैं सिर्फ अरबपति नहीं, मैं एक वंशज हूं, उस रक्त रेखा की जिसे मृत्यु भी नहीं मिटा सकती। राजवीर का चेहरा पीला पड़ गया। वो कुछ समझ पाता उससे पहले कमरे की बत्तियां झपकने लगीं। हर कोना अंधेरे में डूब गया, और तभी एक खामोशी के बीच एक डरावनी सी आवाज आई, किसी औरत की चीख, जो शायद जमीन के नीचे से आई थी। राजवीर की सांसें तेज हो गई। उसने सोफिया की ओर देखा, लेकिन अब वहां सोफिया नहीं, एक साया खड़ा था, काला, धुंधला और भयानक। राजवीर की आंखें हैरानी और डर से फटी की फटी रह गई। वह जिस औरत के साथ 7 फेरे लेकर आया था, अब वह उसकी आंखों के सामने एक साया बन चुकी थी। उसका चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा पहले था, झुर्रियों से भरा, आंखें अंदर धंसी हुई, और उस चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो कोई खेल खेल रही हो। तुम्हें लगता है मैंने तुमसे शादी की है? वो साया बोली, जिसकी आवाज किसी गुफा से गूंज कर आ रही हो, ठंडी और कंपा देने वाली। राजवीर पीछे हट गया, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक चुके थे। वह चीखना ना चाहता था, पर उसकी आवाज जैसे गले में ही दब गई थी। तभी कमरे की दीवार पर एक चित्र दिखाई दिया, पुनः तैल चित्र, जिसमें सोफिया जैसी एक महिला खड़ी थी। उसके पास एक नौजवान लड़का था, जो हूबहू राजवीर जैसा था। यह क्या है? राजवीर ने डरते हुए पूछा। यह मैं हूं, और वो जो तुम्हें जैसा दिखता है वो भी एक था, जिसे मैंने 100 साल पहले चुना था। साया मुस्कुराई। राजवीर अब पसीने पसीने हो चुका था। उसने कांपते हुए पूछा, तुम आखिर चाहती क्या हो मुझसे? मैं अमर हूं राजवीर, लेकिन अमरता की कीमत है। हर 100 साल में मुझे एक जवान आत्मा की जरूरत होती है। तुम इस बार मेरी पसंद बने हो। नहीं, राजवीर चिल्लाया, यह सब झूठ है। लेकिन तभी कमरे का फर्श हिलने लगा। एक तेज हवा चली और चारों ओर धूल और राख भर गई। फर्श के नीचे से एक पत्थर का गोला ऊपर उठा, जिस कुछ प्राचीन लिपि में लिखा था। साया ने अपनी उंगली पे पढ़नी शुरू की, और हर शब्द के साथ राजवीर की सांस भारी होती गई। उसके शरीर में अजीब सी बेचैनी फैल गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खींची जा रही हो। तभी कमरे के कोने में रखी एक पुरानी अलमारी की दराज अपने आप खुली, और उसमें से एक लाल खमली डायरी बाहर गिरी। राजवीर ने जैसे खुद को खींचते हुए डायरी उठाई और खोलकर पढ़ने लगा। उसके पन्नों में सोफिया का अतीत लिखा था, कैसे वो एक समय में एक सामान्य लड़की, लेकिन तंत्र विद्या और अमरता की चाह ने उसे एक भूतिया शक्ति में बदल दिया। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक मंत्र लिखा था, एकमात्र तरीका जिससे उस साया की आत्मा को बंद किया जा सकता था। राजवीर ने तुरंत वह मंत्र जोर से पढ़ना शुरू किया।
साया ने जोर से चीख मारी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि खिड़कियों के शीशे चटक गए। वह कमरे के बीचों बीच छटपटा रही थी, लेकिन राजवीर ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक तेज प्रकाश कमरे में फैला और वो साया एक भीषण चीख के साथ गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। राजवीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन वह जिंदा था। वो उस डायरी को लेकर कमरे से बाहर निकला, पर जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाला था, उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे से गर्दन घुमाई और देखा। सोफिया की तस्वीर अब बदल चुकी थी। उसमें अब वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी लाल थीं। कहानी का रहस्य अभी बाकी था। राजवीर को लगने लगा कि शायद वह जितना सोच रहा था, यह सब उससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। राजवीर की सांसें अभी भी उखड़ी हुई थीं। उसकी आंखें उस तस्वीर को घूर रही थी जो अब बदल चुकी थी। मुस्कान भले ही थी, लेकिन वह एक चेतावनी जैसी थी, एक रहस्य की छुप आवाज। वह जान चुका था कि साया गई नहीं है। शायद वह अब कहीं और से उसे देख रही है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। राजवीर ने डायरी को कसकर अपने सीने से लगाया, उस पुराने हवेली जैसे घर से बाहर भागा। बाहर अंधेरा छाया हुआ था। पेड़ों से अजीब सी सरसराहट हो रही थी, मानो खुद जंगल भी उस रहस्य को जानता हो। गांव वालों की नजरें उस पर पड़ी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। सबके चेहरे पर वही पुराना डर था जो पीढ़ियों से इस हवेली से जुड़ा हुआ था। वो सीधा मंदिर गया। वहां पुजारी, जो काफी वृद्ध, उसे देखकर कांप गया। तू बच कैसे गया? पुजारी ने धीमे स्वर में पूछा। राजवीर ने सब कुछ बताया। पुजारी ने धीरे से एक पुराना संदूक निकाला और उसमें से एक धातु की घंटी और तांबे की थाली निकाली। ये रक्षक साधन है, पर ध्यान रखना, वो आत्मा जो तुझे चुनी है वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई। उसे बंद किया गया है, लेकिन वो वापस आ सकती है। तो क्या मैं अब कभी सुरक्षित नहीं रह सकता? राजवीर ने थके स्वर में पूछा। पुजारी ने उसकी आंखों में झांका और कहा, तू तब तक सुरक्षित है जब तक सच्चाई की लौ जलती है, लेकिन तू अब साधारण मनुष्य नहीं रहा। सोफिया ने तुझ में कुछ छोड़ दिया है, एक निशान जो तुझे उससे बांधता है। राजवीर ने देखा, उसकी हथेली पर एक काले रंग का चक्र उभर आया था जो धीमे धीमे जल रहा था। ये चिन्ह हर बीते दिन के साथ और गहरा हो रहा था। उसे समझ आ गया, वह अब एक अभिशिप्त चक्र में फंस चुका है। उस डायरी के हर पन्ने में कुछ न कुछ छिपा था, एक पहेली, एक संकेत, एक शाप। उस रात उसने मंदिर में ही शरण ली और तांत्रिक विद्या की किताबें पढ़नी शुरू की। वह उसकी सहायता कर रहा था। दिन बीतते गए और राजवीर अब एक विद्वान बनता जा रहा था, लेकिन भीतर से वह जानते हुए भी डर रहा था, वो कुछ बड़ा आने वाला है। एक रात जब वह ध्यान में बैठा था, उसके सामने एक धुएं का बादल बना और उसमें सोफिया दिखाई दी। लेकिन इस बार वह क्रोधित नहीं थी, वह रो रही थी। तुम क्या चाहती हो? राजवीर ने पूछा। मुक्ति, सोफिया ने कहा, जिसे पाने के लिए मैं वर्षों से दर दर भटक रही हूं। मुझे अमरता नहीं चाहिए थी, पर जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया, उनका बदला लेने के लिए मैंने आत्मा बेच दी। अब हर 100 साल में एक निर्दोष को दर्द देना मेरी नियति बन गई है। लेकिन तुम अलग हो, तुम्हारे भीतर करुणा है, तुम मुझे मुक्ति दे सकते हो। राजवीर समझ नहीं पा रहा था कि इस बार फिर से कोई जाल बिछाया जा रहा है या सच में आत्मा की पुकार है। लेकिन उसने तय किया कि वो सोफिया के पीछे के सच को पूरी तरह जानने के बाद ही कोई कदम उठाएगा। डायरी के अगले पन्ने में एक द्वार का जिक्र था, एक रहस्यमयी स्थान जिसे मृत्यु द्वार कहा गया था, जहां किसी भी आत्मा को पूरी तरह से बांधा या मुक्त किया जा सकता था। लेकिन वहां जाने का रास्ता केवल एक ही था, स्वयं की आत्मा की परतों को पार करना। राजवीर ने यात्रा शुरू की। वह एक पुराने पर्वत की ओर निकला जो सदियों से वीरान माना जाता था। रास्ते में उसे कई परीक्षाएं मिली। भूतपूर्व डर पुरानी स्मृतियों के रूप में बदलकर सामने आए परछाई। हर परीक्षा ने उसे तोड़ा, लेकिन हर बार उसकी आत्मा कुछ और मजबूत हो गई। पर्वत की चोटी पर पहुंचकर उसे एक गुफा मिली जिसके द्वार पर वही चिन्ह बना था जो उसकी हथेली पर था। उसने द्वार खोला तो एक हल्का नीला प्रकाश भीतर से निकला। वहां एक काले संगमरमर का चबूतरा था और उस पर वही पत्थर का गोला रखा था जो कभी हवेली में उठा था। अब बोलो राजवीर, एक गूंजती हुई आवाज आई। क्या तुम उसे मुक्त करना चाहते हो या हमेशा के लिए बांध देना? राजवीर कुछ पल मौन रहा, फिर उसने आंखें बंद की और बोला, मैं उसे वह दूंगा जो वह कभी चाहती थी, शांति।
उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार आवाज शांत थी। नन चीख थी, नन हाहाकार। एक धीमा मधुर संगीत गूंजा। सोफिया की आत्मा धीरे धीरे एक प्रकाश में बदली और उस प्रकाश ने उसे पूरी तरह समा लिया। हवाएं थम गई, जमीन स्थिर हो गई। अब सब कुछ शांत था। राजवीर ने आंखें खोली। उसके हाथ का चिन्ह मिट चुका था। सोफिया की तस्वीर अब पूरी तरह खाली फ्रेम में बदल चुकी थी, लेकिन उसके भीतर एक नई आग जल चुकी थी, सच्चाई की, रक्षण की और अधूरे आत्माओं को मुक्ति देने की। उसने तय किया, वो अब औरों की कहानियों को अधूरा नहीं छोड़ेगा। क्या आप चाहेंगे कि यह कहानी अब एक नई आत्मा के रहस्य के साथ आगे बढ़े?